नमस्कार प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपके दिल की गहराइयों को छू लेगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सफर है जो आपको रहस्य, रोमांच और भावनाओं के भंवर में खींच ले जाएगा। आज हम आपको लेकर चलेंगे राघव की अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर, जहां चांदनी रात के नीचे छिपा है एक ऐसा खौफनाक रहस्य जिसने राघव की पूरी दुनिया बदल दी। यह कहानी उस साहसिक युवक की है जो अपनी साधारण जिंदगी से निकलकर एक असाधारण दुनिया में कदम रखता है, जहां हर कदम पर डर और उम्मीद का सामना है और हर मोड़ पर छिपा है एक ऐसा राज जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसा एहसास है जो आपके दिल को छू जाएगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो तैयार हो जाइए इस भावनाओं से भरी यात्रा पर चलने के लिए, जहां राघव का सामना होगा उस चांदनी रात के रहस्य से जिसने उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। बने रहिए हमारे साथ और डूब जाइए इस अद्भुत और रोमांचक सफर में। रहस्यमयी चांदनी रात। राघव की अनजानी यात्रा का आरंभ गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में खिला हुआ था और उसकी शीतल रोशनी धरती पर बिछी हुई थी। यह वह रात थी जिसमें कुछ अद्भुत होने वाला था, लेकिन गांव में कोई भी इस बात से अनजान था। राघव, जो गांव के बाहरी छोर पर रहता था, अपनी छत पर लेटा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो। यह रात पहले जैसी नहीं थी, इसमें कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा को भीतर तक झकझोर रहा था। राघव ने चांद की ओर देखा। उसकी शीतल रोशनी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। यह चांदनी रात, जिसे वह बचपन से देखता आया था, आज उसे अलग सी महसूस हो रही थी। हवा में एक अनजानी ठंडक थी और पेड़ों की परछाइयां अजीब सी लग रही थीं। राघव की मां अक्सर कहती थीं कि चांदनी रातें सपने बुनने का सबसे अच्छा समय होती हैं, लेकिन आज की रात मानो सपने बुनने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अनजाना अनुभव करने के लिए थी। राघव के मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या चांदनी रात उसे सचमुच कुछ कहना चाह रही थी? उसने अपनी आंखें बंद की और उस शांति को महसूस किया जो उसे भीतर से बेचैन कर रही थी। उसके अंदर एक अनजाना डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। वह सोचने लगा, क्या होगा अगर मैं इस शांति को अपनी यात्रा बना लूं? क्या मैं इस चांदनी रात के रहस्यों को राघव के दिल में अब वह शांति और रहस्य एक साथ घुलने लगे थे। वह जानता था कि यह रात कुछ खास है और उसे इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। उसके कदम अपने आप उसे घर के बाहर ले आए। गांव की सड़कों पर वह अकेला था, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। चांद की रोशनी में नहाए पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसकी आंखें अब दूर के जंगल की ओर टिक गईं। वह जानता था कि कुछ अद्भुत और खतरनाक वहां उसका इंतजार कर रहा था। जंगल की ओर बढ़ते हुए राघव को हर कदम पर अपना दिल तेजी से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचा, उसे लगा कि हवा में एक अनजानी आवाज गूंज रही थी। वह आवाज, जो धीमी और रहस्यमय थी, उसे अपनी ओर बुला रही थी। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या सचमुच कोई उसे जंगल के भीतर खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो भी हो, वह रुकने वाला नहीं था। उसके दिल में अब उस जंगल के रहस्यों को जानने की एक अजीब सी बेचैनी थी। जंगल के भीतर जाते ही राघव एक पुराने विशाल पेड़ के सामने आ पहुंचा। चांद की रोशनी ठीक इस पेड़ पर पड़ रही थी, जिससे पेड़ की छाया और भी गहरी हो गई थी। पेड़ की जड़ों के पास एक अजीब सी चमक थी। राघव झुककर देखने लगा तो पाया कि वहां एक पत्थर रखा हुआ था जो चांद की रोशनी में झिलमिला रहा था। पत्थर की सतह पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो शायद किसी प्राचीन भाषा के संकेत थे। राघव ने पत्थर को उठाया और उसी पल उसे महसूस हुआ कि इस पत्थर में कोई गहरा रहस्य छिपा है। राघव ने पत्थर को उठाते ही एक हल्की सी कंपन महसूस की। उसने देखा कि उसके सामने की जमीन धीरे धीरे दरक रही थी। एक चमकदार दरार जंगल के बीचों बीच खुलने लगी। दरार से निकलती रोशनी ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे इस दरार के भीतर झांकने का लालच हो रहा था। जैसे ही वह दरार के पास पहुंचा, उसे लगा कि यह दरार एक साधारण दरार नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया का द्वार है। उसकी सांसें थम गईं और आंखों में डर और उत्सुकता दोनों का मेल था। राघव ने जैसे ही दरार में झांका,
एक चमकदार लहर ने उसे अपनी ओर खींच लिया। कुछ ही क्षणों में वह एक नई और अनजानी दुनिया में खड़ा था। यह दुनिया उसकी कल्पना से भी परे थी। चारों ओर अजीब पेड़ थे, जिनकी शाखाओं पर छोटे छोटे रोशनी के बिंदु टिमटिमा रहे थे। आसमान में कई चांद थे और हवा में मधुर संगीत की धुन बसी हुई थी। राघव ने इस नई दुनिया को देखकर अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे इस जगह की कोई समझ नहीं आ रही थी। वह सोचने लगा, क्या यह स्वप्न है या सच में मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? इसी अनजानी दुनिया में चलते हुए राघव को एक पुरानी गहरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी प्राचीन ज्ञानी की लग रही थी, जैसे कोई उसे ध्यान और आत्मा की शांति का मार्ग दिखा रहा हो। उसे बुद्ध की शिक्षा की याद आ गई, जिन्होंने कहा था कि मन की शांति ही सच्चा सुख है। लेकिन राघव को समझ नहीं आ रहा था कि इस अनजानी दुनिया में वह शांति कहां से पाएगा। यह दुनिया तो रहस्य और भय से भरी हुई लग रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे महसूस हुआ कि यही भय उसे शांति की। राघव जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक अनजान परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उस परछाई के पास आते ही राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और उसके सामने एक अद्भुत प्राणी उभर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने राघव की ओर देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह साधारण नहीं है और यहाँ आना आसान है, लेकिन यहाँ से वापस जाना उतना ही मुश्किल। राघव ने अपने भीतर की आवाज को सुना और जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस यात्रा का कोई उद्देश्य है। यह कहते ही उसने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा उसकी अब तक की सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा होने वाली है। इस अनजानी दुनिया में कदम रखने के बाद राघव अब पीछे नहीं मुड़ सकता था। उसे यहाँ के रहस्यों का सामना करना था, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न दांव पर लगानी पड़े। परछाई ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह तुम्हारी कल्पना से परे है। यहाँ की हर चीज का एक रहस्य है और हर रहस्य का एक पहरेदार। अगर तुम सच में इस जगह के रहस्यों को जानना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा। यह कहते ही परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी और राघव के चारों ओर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह जानता था कि यह सन्नाटा सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में जाने राघव का सामना उस प्राचीन शक्ति से, जिसने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या वह उस शक्ति को पहचान पाएगा जो उसके भविष्य को आकार दे रही थी? क्या उसके सामने आने वाले खतरों का सामना करने की हिम्मत होगी, या वह फिर से अपने आरामदायक जीवन में लौटने की कोशिश करेगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि राघव की इस रहस्यमयी यात्रा में आगे क्या होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रोमांचक सफर का हिस्सा बन सकें। आपके प्यार और समर्थन से हमें और भी दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो जुड़े रहिए और तैयार हो जाइए एक और अद्भुत अध्याय के लिए।